हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में एक और लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों, ये जानकारी कहीं न कहीं शेयर होल्डर पे एक पहाड़ बन के टूटेगी और एक अच्छी खबर आई थी कि 2500 गाड़ियों बेचने का ऑर्डर मिला और उसके बाद एकदम से सडनली ये बुरी खबर आ गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम विद कागज़, विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अगर हम कोई पेपर नहीं दिखा सकते, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, तो उस चीज़ पे हम ना ही वीडियो बनाते हैं, ना ही हम कोई कमेंट करते हैं। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो कोई एविडेंस के साथ मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई एविडेंस नहीं है तो कल को आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप फिर मुझे भी नहीं पकड़ सकते हो कि भाई आपने ये चीज़ दिखाई थी, देखो गलत दिखाई थी। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए और एक लाइक करिए, जिससे हमको बहुत हौसला मिलता है। और हमको सपोर्ट करने के लिए आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए चैनल को। और दोस्तों आप सुपर्स भी दे सकते हैं, स्टार्स भी दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि रिजिग्नेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी। तो दोस्तों अब जिस बात का डर था कि होता है कि पहले नाव डगमगाती है, पहले छेद होता है उसमें डगमगाती है, फिर धीरे-धीरे वो चलती है, फिर उसमें से सवारियाँ उतरने लगती हैं वज़न कम करने के लिए। हमने ब्लू स्मार्ट के केस में देखा, सब केस में देखा। तो आज दोस्तों कुछ-कुछ वैसा ही हो गया है और अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि कहीं ये कोई दूसरा ब्लू स्मार्ट बनने की तैयारी में तो नहीं है वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी, क्योंकि 2 सीनियर मैनेजमेंट ने रेजिग्नेशन कर दिया है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए एक साथ इतने बड़े रेजिग्नेशन आना थोड़ा-सा अनप्रेसिडेंट से है, मतलब कि समझ से बाहर है। तो देखते हैं दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ते हैं कि डियर सर मैडम, पर्सुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन, वी हियरबाय इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड रेजिग्नेशन लेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल designated and classified as senior management in accordance with regulation 16.1.d of the listing regulation। पहला है मिस्टर संजय कुमार सबलोक, resigned from the position of president operations of Ward Wizard Innovation and Mobility effective 6 June 2025, that is after closing of business hour। तो देखो दोस्तों कि इन्होंने 6 जून 2025 को रिजाइन दे दिया है क्लोजिंग ऑफ बिजनेस आवर से, मतलब कि इस बात का इफेक्ट है मार्केट जब खुलेगी तब पड़ेगा जबरदस्त तरीके से। और दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, मतलब कि जितना भी ऑपरेशन चल रहा है, कहाँ कौन सी गाड़ी है, क्या है, क्या है, ये सारी चीजें यही बंदा देखता है। दूसरा दोस्तों, मिस्टर विलास पतुकर रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फैक्ट्री ऑपरेशंस ऑफ वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी। तो दोस्तों ये एक सबसे इंपॉर्टेंट झटका है, क्योंकि फैक्ट्री ऑपरेशंस मतलब कि कहाँ से आपकी रॉ मटेरियल आ रहा है, गाड़ी कैसी बन रही है, गाड़ी किसको डिलीवर हो रही है, गाड़ी सही बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो ये 2 लोगों ने, 2 इम्पोर्टेंट लोगों ने, मतलब कि ऑपरेशंस के लोगों ने, कि जिनके टारगेट पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पता नहीं, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब दोस्तों इनके जो दोनों के रेजिग्नेशन है वो लगे हुए हैं, हम पढ़ के बताते हैं कि उसमें क्या लिखा है और इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये देखिए कि इन्होंने कहा है कि दोनों ने दे दिया है ड्यू टू, जो संजय कुमार जी ने दिया है वो दिया है ड्यू टू आइलिंग हेल्थ रिक्वायरिंग हिम टू रिड्यूस हिज वर्क कमिटमेंट एज आउटलाइन इन द रेजिग्नेशन लेटर। तो उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के कारण दिया है। और दूसरा दोस्तों जो दिया है, सिंस दिस रिपोर्टिंग इज एग्जिट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों दूसरे जो उन्होंने दिया है रेजिग्नेशन, ये देखिए इन्होंने लिखा है कि आई संजय कुमार रेजिग्नेशन देता हूँ, फर्दर आई डिक्लेयर ऑन अकाउंट ऑफ माय एलिंग हेल्थ। ये इन्होंने हेल्थ का इशू दे दिया है। अब जो दूसरे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने क्या रीजन दिया है, उन्होंने ये रीजन दिया है कि ऑपरेशन इज ड्यू टू परसुइंग न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन विद हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशंस। तो दोस्तों उन्होंने अपने आप को ग्रो करने के लिए, नई जगह नौकरी करने के लिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो दोस्तों अब इसमें 2 चीजें हैं कि जो हेल्थ वाला रेजिग्नेशन है आप उसे समझ सकते हो कि वो मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं है। जो दूसरा रेजिग्नेशन है वो ये है कि इनके यहाँ पर काम करके भी आदमी को और आगे अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों अब इसका असर ये होगा, असर कि जो भी ऑर्डर के लिए, एक तो फैक्ट्री में काम चल रहा है तो उसमें कहाँ से क्या मटेरियल आ रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी टेस्टिंग स्टेटस क्या है। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस है ना, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अफेक्ट होगी। वो अफेक्ट होगी तो ऑर्डर पूरा करने में डिले होगा, ऑर्डर करने में पूरा डिले होगा तो कंपनी को और ज़्यादा लोन लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा शेयर प्लेस करने पड़ेंगे और ज़्यादा कंपनी को शेयर बेचने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा दोस्तों की जो
ऑपरेशंस वाले हैं तो वहां पर भी चेंज होगा, तो गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा नया नया कैसे मैनेज करेंगे पता नहीं है। तो ये दोस्तों देखिए, सारी चीजें हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। ऑल द बेस्ट।